नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सॉल्विंग सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कुछ कुछ हमारे पास इक्वेशंस दी होंगी, कुछ कुछ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, उनको हमने सॉल्व कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उनके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, ज्यादातर तीन ही दिखेंगे या तीन से कम, तीन से ज्यादा नहीं होंगे। इन वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, चलो जी सुनते हैं। हमारे पास यहाँ पे आज की वीडियो में, स्पेशली आज की वीडियो में तीन मेथड्स हम करने वाले हैं। पहला है मैट्रिक्स मेथड, पहला है मैट्रिक्स मेथड। जी हाँ, तीनों मेथड इसी वीडियो में करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन यूजफुल होने वाली है, इंपॉर्टेंट बातें आज की वीडियो में होने वाली है। ठीक है, तो कृपया करके स्किप मत करना। पहला मैट्रिक्स मेथड और दूसरा है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस नाम हमने पहले भी सुना है। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों नाम सेम सेम लग रहे हैं जी, बिल्कुल नाम भी सेम है और थोड़ा थोड़ा इनका प्रोसीजर भी सेम है, बस लास्ट में जाके कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है जिस वजह से ये गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन बन जाता है। बात समझ में आई? चलो जी, वो क्या है जानेंगे धीरे धीरे, एकदम से नहीं। पहले मैट्रिक्स मेथड समझते हैं कि मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है। इसमें हमारे पास देखो, मेन काम जो है वो है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इनवर्स मैंने निकालना सिखाया था आपको, इनवर्स निकालना सिखाया था। जिन बच्चों ने वीडियो देखी बहुत बढ़िया, क्योंकि उसी शॉर्टकट मेथड से हम वो इनवर्स आज यहाँ पे निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी होंगी, उस इक्वेशन में से हमने ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म हमने उस इक्वेशंस में से, उन इक्वेशंस में से हमने बनानी है। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद हमने जो ए होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। चलो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है क्या डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ रहा है या नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा हम बोलेंगे कि दिस दिस कांट बी सॉल्व्ड बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, क्यों अभी पता चलेगा आपको अगले स्टेप में। अगर 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 डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो आप स्टेप 3 पर आगे बढ़ोगे। बात समझ में आई? अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में हम निकालेंगे ए इनवर्स। अब पता लगा, मैंने आपको बताया था कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। तो इसी कारण इस मेथड से हम, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो इस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, चलो जी, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने करना है ए इंटू में, जो भी ए इनवर्स आएगा उसका इंटू में कर देना है हमने बी। उससे हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है वो निकल जाएंगी। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया ले लो बस, चलना कैसे कैसे है। बाकी क्वेश्चन करेंगे बड़ी अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से आपको समझाने, समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है। देखो, ए एक्स इक्वल टू बी तो सभी में बनेगा, ए एक्स इक्वल टू बी तो सभी में बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करना है, हमने बनाना है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बताया था, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें हमने करना है सी इक्वल्स टू ए डैश बी, सी इक्वल्स टू ए डैश बी। फिर इस ए पर हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर इसको एकलन फॉर्म में रिड्यूस करना है, इसको एकलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। बात समझ में आई? जब ये एकलन फॉर्म में रिड्यूस हो गया, सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, इस पे तो लगेंगे ऑपरेशन साथ के साथ, लेकिन एकलन फॉर्म सिर्फ ए की। बात समझ में आई? ठीक है, तो एकलन फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो यहां पर जो हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, यहां पे कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, इस मैट्रिक्स से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। उसके बाद फिर हम बैकवर्ड बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करके स्पेलिंग थोड़ा सा मैंने हॉस्पिटल कर दिया हमें, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशंस करके हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकलेंगी। बात समझ में आई?
अब यहाँ पे क्या है, देखो ये यहां से यहां से यहां से इतना सेम रहने वाला है, बस इसमें हमने ये एक्लन फॉर्म की जगह इसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि जो चीज ये एक्लन फॉर्म में हम कर रहे थे ना, जो एक्लन फॉर्म यहाँ पे बना रहे थे, हमने वही एक्लन फॉर्म को थोड़ा और आगे खींचना है और उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बनाना है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। बात समझ में आई? फिर जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 ऐसा कुछ लास्ट में बनेगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, 2 into 2 भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। अब इसका फायदा क्या है कि ये डायरेक्ट वैल्यूज आपके पास एक्स वाई जेड की आ गई, पहला x का, दूसरा y का, तीसरा z का। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। जब दो होंगे तो ये x होगा, ये y होगा, ठीक है। वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं दो होंगे तो ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू और ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू, जो भी वेरिएबल रिस्पेक्टिव होगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो जी, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और तीनों तरीकों से उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कि तीनों तरीके कैसे हैं, कैसे आपस में ये डिफरेंस रखते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। देखो जी, पहला क्वेश्चन देखो, आपके पास इक्वेशन गिवन है, हम इसको करने वाले हैं पहले बाय मैट्रिक्स मेथड। बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या करना है, क्या करना है, ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ax इक्वल्स टू बी, a क्या होगा देखो यहां से निकालो, x का क्या है कोफिशिएंट 1, नीचे क्या है 2, नीचे क्या है 1, ऐसे, ठीक है। y का कोफिशिएंट देखो 3 4 5, ठीक है। अगला देखो 2 -6 और 3, ये आ गया आपके पास ए वाला मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये है एक्स का मैट्रिक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स का। बी क्या है, जो राइट हैंड साइड वाले हैं, जो राइट हैंड साइड वाले हैं, 5 -4 और 10। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब मैंने इसके बाद क्या बोला था, आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस वाले का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे 1 1 को कॉलम छुपाया, रो छुपाया, 4 3 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 5 30। अगला है माइनस का 3, ये हो गया 3 2 6 प्लस का 6। अगला है प्लस का 2, ये हो जाएगा 5 2 10 और माइनस का 4, ठीक है। बात समझ में आई? यहां पे कितना हो जाएगा, 3 1 4 42 माइनस का 6 6 12, यहाँ पे 36 प्लस का ये 2 और 10 -4 6, तो ये हो जाएगा 6 2 12। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे 42 में से 36 गए, 4 2 6 और 18। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब मैं स्टेप 3 पर जा सकता हूं। अब स्टेप 3 क्या था मेरा, मैंने निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे पता है, मुझे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड में होता है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया, जो कि है 18। बात समझ में आई? चलो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम शॉर्टकट मेथड से, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, इतना ज्यादा वो कोफैक्टर्स माइनस वगैरह नहीं निकालने वाले, यहाँ पे बताया हुआ है वैसे मैंने सब कुछ कैसे कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे माइनस, सब कुछ इनवर्स वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कृपया जाके देख लीजिए। देखो यहाँ पे दोबारा ये रिपीट हो जाएगा, सेंटर वाली वैल्यू पकड़ो 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, उससे नीचे 5 5 आ गया, सबसे ऊपर 3 3 आ गया, 3 से नीचे 4 4 आ गया। अब सेम इसके आगे जाओ, -6, नीचे 3, ऊपर 2, फिर -6। अब पहली वाली पे आओ, 2 1 1 और 2, फिर ये ऊपर वाली सेम 4 5 3 और 4। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे करते हैं हम शॉर्टकट एडजॉइंट ऑफ ए का। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके 2 into 2 के मैट्रिक्स बनाने हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते जाना है। चलो जी, 4 3 12, ये देखो 12 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 5 30। यहाँ पे देखो 5 2 10 माइनस का 9, ये 1 हो गया, 6 3 18 माइनस का 18 और माइनस का 8, नीचे देखो माइनस का 6 और ये माइनस का 6, 3 1 3 माइनस का 2, ये भी 1 हो गया, 3 माइनस का 2, ठीक है। 2 2 4 प्लस का 6, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 10 और माइनस का 4, 10 - 4 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस का 5
माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस का 6, ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई, बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास 3 4 42, एक माइनस का 26, यहाँ पे -12, 1 10 6 -2 और -2। बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, 1/18, जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट था। इसके साथ ये कर देंगे -26 -12 1 10 6 -2 और -2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, इसके बाद अब ध्यान से सुनो, हम लिखेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में बी। बी क्या है, ये वाला। बी क्या है, ये वाला जो राइट हैंड साइड से हमने मैट्रिक्स बनाया था। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने इसके साथ। तो क्या होगा, ये 1/18, यहाँ पे 42 1 -26 -12 1 10 6 -2 और -2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला मैट्रिक्स, 5 माइनस का 4 और 10। ठीक है, चलो जी, 1/18 अभी ऐसे ही रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास, देखो 42 इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में -4 प्लस -26 इंटू में 10, तो यहां से आपके पास आने वाला है माइनस का 54। नीचे देखो माइनस का 12 इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में माइनस का 4 प्लस 10 इंटू में यहाँ पे 10, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 36। 6 इंटू में 5 प्लस -2 इंटू में -4 प्लस -2 इंटू में प्लस का 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, बाहर क्या है, 1/18, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। ठीक है, तो यहां से आपके पास देखो x इक्वल्स टू है, अब x के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज थी, x y और z, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 54/18, y इक्वल्स टू 36/18, z इक्वल्स टू 18/18। बात समझ में आई? ये हो जाएगा माइनस का 3, ये 2 और ये 1, तो x इक्वल्स टू माइनस का 3, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1। ये आपके पास फाइनल क्या है, वैल्यूज। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, ये आपके पास था पूरा मैट्रिक्स मेथड। अब हम करने वाले हैं इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। चलो जी, तो देखो जी, अब हमने करना है इसको गॉस एलिमिनेशन से। किससे, गॉस एलिमिनेशन। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले क्या स्टेप था हमारे पास, ए एक्स इक्वल टू बी, सेम रहेगा जैसे हमने अभी पहले किया। क्या होगा यहाँ पे, ए मैट्रिक्स 1 3 2 2 4 -6 1 5 3। ठीक है जी, यहाँ पे x हमारा होगा x y और z, और यहाँ मार्कर ने साथ देना छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, हम इसका साथ छोड़ देंगे। अभी देखो ये यहाँ पे अदला बदली, चलो इतना क्लियर है। यहाँ पे अब हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है ए के साथ सी का, सॉरी बी का, ए के साथ बी का। ठीक है, ए के साथ बी का, इसको हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बनेगा यहाँ पे देखो 1 3 2, यहाँ पे 2 4 -6, यहाँ पे 1 5 और 3, इसके साथ डैश लगाकर यहां पे मेरे पास 5 -4 और 10। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब हमने करना है यहाँ पे एक्स लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे, पहला क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 ऑलरेडी है। नीचे क्या चाहिए, 0 चाहिए, उसके नीचे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहां पे मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस का 2R1, हमें ये लगाना आता है। R3 इक्वल्स टू R3 माइनस का R1, हमें ये भी लगाना आता है। चलो जी लगाएं। इसको मैं नहीं चाहता इरेज करना, ताकि आपको पता लग जाए कि आंसर सेम आने वाला है। यहां पे R2 माइनस का 2R1 और यहाँ पे R3 माइनस का R1। R2 क्या है यहाँ पे देखो, 2 4 -6 2 4 -6 माइनस 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 2 2 2। R1 क्या है यहाँ पे 1 3 2 1 3 2। ठीक है, R3 अब देखो 1 5 3 1 5 3 माइनस 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 1 3 2 1 3 और 2। ठीक है, चलो जी, अब बनाए यहाँ पे मैट्रिक्स। यहाँ पे होगा, अच्छा ये भी तो आएगा यहाँ पे R2 में, यहाँ पे एक -4 भी आएगा, यहां पे 5 आएगा,
ठीक है, और यहाँ पे R3 में आएगा हमारे पास 10, क्योंकि सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेंगे, समझ में आ गई बात। यहाँ पे -R1 मतलब माइनस का 5, बात क्लियर है। चलो जी, यहाँ पे 1 3 2 और 5 एज इट इज। R2 का ऑपरेशन है ये वाला, 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस का 3 2 6 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 4 ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये माइनस का 4 माइनस का 5 टू 10 ये माइनस का 14 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 5 माइनस 3 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस का 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद मुझे बताओ, इसके बाद बताओ, 1 के हमने देखना है राइट हैंड साइड नीचे, यहां पे हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा फिर नीचे 0 करूंगा, ठीक है, बात एक ही है, लेकिन मैं इसको पहले 0 कर रहा हूं क्योंकि यहां से मेरे को इजी लग रहा है, क्योंकि सीधा मैं यहां से अगर इसको माइनस कर दूं, सॉरी प्लस कर दूं, ये माइनस का है माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 बड़ी आसानी से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ये ऑपरेशन लगाता हूं, ये भी साथ छोड़ दिया। हाँ, आपके ऊपर उम्मीद है। R3 इक्वल्स टू R3 प्लस का R2, ठीक है, इसको प्लस करूंगा ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन लगाएं अब, R3 प्लस का R2, R3 क्या है? 0 2 1 0 2 1 और 5 प्लस 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 प्लस, R2 क्या है? 0 -2 -10 -2 -10 और लास्ट माइनस का 14, ठीक है। चलो जी, लगाए लगाए लगाए, यहाँ पे यहाँ बनाते हैं इसका मैट्रिक्स 1 3 2 1 3 2, यहाँ पे 5 एज इट इज, ठीक है। 0 -2 0 -2 -10, यहाँ पे माइनस का 14 एज इट इज, ठीक है। नीचे देखो R3 पे ऑपरेशन लगा है, ये वाला 0 + 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 -2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 माइनस का 10 ये माइनस का 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस का 14 ये हो गया मेरे पास, ये भी माइनस का 9 हो गया, बहुत बढ़िया। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है? अब मैं इसको 1 बनाता हूँ, चलो इसको 1 बनाता हूँ, तो मैंने R2 को डिवाइड कर दिया -2 से, तो ये हो गया 1 3 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 ये 1, इसको जब 2 से डिवाइड किया यहाँ पे 5 हो गया, इसको 2 से किया तो ये हो गया 7, ठीक है, -2 से, ये 0 ये 0 ये माइनस का 9 ये माइनस का 9, ठीक है। अब बताओ क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? यहां पे मुझे 1 चाहिए, ठीक है, यहां पे 1 चाहिए, तो मैं R3 को डिवाइड कर दूंगा -9 से, तो 1 3 2, यहां पे 5, यहां पे 0 1 5, यहां पे 7, यहां पे 0 0 1 और यहां पे 1। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर? क्या ये एक्लन फॉर्म में आ गया? देखो, पहला 1, उससे नीचे 0, उससे नीचे 0, यहां पे 1 0, नीचे वाली में 2 0, कंडीशन फुलफिल, 0 के बाद 1, 0 के बाद 1, शुरुआती 1, कंडीशन फुलफिल, ठीक है। सभी कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलो जी, ये एक्लन फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होने वाला है वो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन। देखो, यहां से हमारे पास हमने बोला था कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन काम आती है, यहाँ पे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या था? x था हमारे पास, ठीक है, मतलब कि यहां से देखो ऊपर से इक्वेशन बनाना शुरू करो, x 1x प्लस 3y, देखो पहला x का, दूसरा y का, तीसरा z का, प्लस 2z इक्वल्स टू 5, बात क्लियर है। अगला देखो, ये है 1y प्लस 5z इक्वल्स टू 7, बात क्लियर। अगला देखो, z इक्वल्स टू 1, इतनी बात क्लियर है। अब उसने बोला बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां से शुरू करो, नीचे से शुरू करो, z की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू ऊपर डालो, तो यहां पे हो गया y प्लस का 5 इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 2 आ गया। अब y की वैल्यू इससे ऊपर डालो और z की भी वैल्यू, यहां पे x प्लस 3 2 प्लस का 2 1 इक्वल्स टू 5, x प्लस का 6 प्लस का 2 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस का 6 2 8, x इक्वल्स टू माइनस का 3, देखो x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1, आंसर सेम है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अब सुनो, यहां पे हमारे पास देखो गॉस एलिमिनेशन खत्म हो गया, यहां पे गॉस एलिमिनेशन खत्म हो गया। अब गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या होगा? गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, देखो इसी में ही थोड़े से चेंजेस होंगे और ये टॉपिक भी यहां पे कवर होने वाला है, इसी में थोड़े से चेंजेस होंगे। देखो यहां पे
मैं यहां से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। देखो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं यहां से, देखो इसको, ये इधर, यहां से इसको मैंने रब कर दिया। अभी तक हमने देखो यहां पे क्या किया था, इसको हमने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एक्लन फॉर्म, ठीक है। अब हमने यहां पे खत्म नहीं करना, हमने इस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि किस में करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स में, यूनिटरी मैट्रिक्स में, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहां पे बनाना है। तो मैं और ऑपरेशंस यहां पे मुझे लगाने पड़ेंगे। वो ऑपरेशंस और क्या होंगे, इसको रब करते हैं यहां से, बाकी के और ऑपरेशंस क्या होंगे, देखो और क्या बचा मेरे पास, यहां पे जीरो करना है, यहां पे जीरो करना है और यहां पे जीरो करना है। कैसे करूंगा, यहां पे देखो, अगर मुझे 5 को जीरो करना है तो मैं इसका प्रयोग करूंगा, R3 का। तो यहां पे मेरे पास ऑपरेशन लग जाएगा R2 इक्वल्स टू, यहां पे देखो R2 माइनस का 5R3, ठीक है। तो R2 क्या है मेरे पास, R2 माइनस का 5R3, R2 देखो 0 1 5 और आगे है 7, -5 -5 -5 -5 और R3 है 0 0 1 और आगे है 1, ठीक है। बनाओ मैट्रिक्स बनाओ, 1 3 2, यहां पे 5, ये हो जाएगा मेरे पास 0 -0 0 1 -0 1, यहां पे 5 -5 हो जाएगा 0 और ये 7 -5 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब नीचे वाली रो एज इट इज 0 0 1 1, क्योंकि यहां पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने थे। अब बचा ये वाला, बचा ये वाला, ठीक है। इसमें कैसे कर पाऊंगा मैं, विद द हेल्प ऑफ R2। तो R1 इक्वल्स टू मैं करूंगा R1 माइनस का 3R2, ठीक है। क्योंकि इसको भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, 1 और 0 जो मैंने पहले से बनाए हैं उसको इफेक्ट यहां पे नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो R1 माइनस का 3R2, R1 क्या है 1 3 2 5 -3 -3 -3 -3, R2 क्या है मेरे पास, R2 है मेरे पास यहाँ पे 0 1 0 और 2, ठीक है। चलो करो, 1 माइनस का 0 यहां पे हो जाएगा 1, 3 माइनस का 3 यहां पे 0, 2 माइनस का 0 यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे 5 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगला क्या है 0 1 0 2 और 1 0 0 1, यहां पे 1 क्या रह गया, 2 रह गया, ठीक है। तो 2 को कैसे करोगे, यहां पे देखो 2 को करने के लिए मैं R3 का प्रयोग करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसका प्रयोग किया तो ये 1 हो जाएगा, यहां पे 0 को ये हिला देगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहां पे मेरे पास ऑपरेशन क्या लगने वाला है, यहां पे लगेगा R1 इक्वल्स टू R1 माइनस का 2R3। देखो R1 क्या है 1 0 2 -1 -2 -2 -2 -2, R3 क्या है 0 0 1 0 0 1 और आगे है 1, ठीक है। चलो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास इसके बाद मैट्रिक्स क्या आने वाला है, यहां पे मेरे पास 1 माइनस का 0 1 0 माइनस 0 0 2 माइनस 2 0 और यहां पे -1 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अगला देखो 0 1 0 एज इट इज 2, यहां पे 0 0 1 एज इट इज यहां पे 1। क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, बिल्कुल बन गया। अब यहां पे आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज आ रही हैं, डायरेक्ट वैल्यूज। जो पहली रो है वो x को डिनोट करेगा, जो दूसरी रो है वो y को करेगा, तीसरी वाला z को करेगा। तो x की वैल्यू यहां पे देखो डायरेक्ट मेरे पास क्या आई -3, y की वैल्यू क्या आई 2 और z की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट यहां से 1। बस यही अंतर था गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में, ठीक है। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में हमने यहां तक छोड़ दिया, इसके बाद हमने इक्वेशंस निकाली, इक्वेशन से बैक सब्स्टिट्यूशन करके हमने ये सेम वैल्यूज वहां पे हमने निकाली। लेकिन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में हमने क्या किया, यहां पे नहीं रुके, हमने इसको एक्लर फॉर्म में नहीं छोड़ा, इसको हमने फर्दर आगे रिड्यूस किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बात समझ आई, वैल्यूज वहां पे भी सेम आई। तो ये 3 मेथड्स हमने इस वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।